हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो में बातें होंगी 3 लोगों के बारे में। एक जगत भैया के बारे में, एक जगत दीदी के बारे में, और थोड़ा मैं बात करूंगी सरिता जेठू के बारे में। इसलिए कि कल से ये 3 चीज़ सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियो भी बन गए। मेरा वीडियो बहुत बाद में आता है, समय मिलता है तो मैं वीडियो पर बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जगत दीदी के ऊपर कि जगत दीदी का अकाउंट अभी दिख नहीं रहा है। जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो शायद डिलीट हो गया है या टर्मिनेट हो गया है, जो भी हो गया है, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है, जो कि मिलियन में था। कैसे डिलीट हुआ, क्यों डिलीट हुआ, इस पर भी बातें होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, जगत दीदी का जो कल दोपहर के बाद से अकाउंट नहीं दिख रहा है, उस पर पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया। हमारे समझ से सभी के चैनल पर, जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, सभी के चैनल पर ये चीज़ें आ चुकी हैं। किस कारण से गया है, क्या किसी टेक्निकल इशू की वजह से गया है या जगत दीदी ने खुद हटाया है जानबूझकर। जैसा कि कुछ दिन पहले जगत भाभी का गया था और 6 महीने बाद अपने आप आ भी गया। तो कभी कभी टेक्निकल इशू भी होता है कि जाता है फिर आ जाता है। अगर अपने से गया है, इन्होंने खुद हटाया है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा लाइमलाइट में होने के लिए लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर जो ये चीज़ें सारी हो रही थी कि कुछ चैनलों पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो लीगल एक्शन क्या सच में शुरू हो गया है? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये लीगल एक्शन जो भी ले रहा है, तो क्या जगत दीदी से ही शुरुआत हुआ? उनके इंस्टा आईडी को जो डिलीट हुआ है, क्या वहीं से शुरुआत हुआ है? हमारे समझ से वहाँ से शुरुआत नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो भी गलती हुई 2 लोगों से हुई, दोनों की बराबर गलती है। लेकिन जगत दीदी ने अपने वीडियो में कहीं भी गंदगी नहीं फैलाया। वो बहुत दिनों तक ये चुप रही। जितना भी गंदगी फैलाना है, ये लप्पू की वजह से सारी गंदगी फैली, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। और जगत दीदी चुप थी, अभी तक चुप है। ज़्यादा उन्होंने अपने वीडियो में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लाया है। जितने भी कारनामे किए हैं जगत भैया ने किए हैं। तो सबसे पहले इनके अकाउंट पर लीगल एक्शन होना चाहिए मेरे समझ से। जगत दीदी के पास एक बेटी है और सारी चीज़ें जगत दीदी को ही करनी है। जैसा कि उनके घर की अभी हालात ठीक भी नहीं है उतना। हर एक चीज़ में आधा आधा पैसा करके सारी चीज़ें होती हैं, मैं देख रही हूँ। तो अभी उनकी बेटी है, उसके भविष्य के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने डिलीट करवाया है तो, अगर उन्होंने किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ जगत दीदी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने जो भी गलती किया है, चुप होकर समझ जाइए कि उन्होंने अपने गलती को महसूस किया है। बस सामने आकर कुछ चीज़ें नहीं बोली, ना लड़ी, ना झगड़ी। जितना भी रायता फैलाना था इसने फैलाया, लप्पू ने। तो सबसे बड़ा दोषी ये है। और उनके अकाउंट का जाने का बहुत सारे लोगों को दुख है, और दुख क्यों नहीं होगा भाई? बड़े मेहनत से ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। मिलियन का चीज़ चला जाता है तो दिल पर बहुत ही वो महसूस होता है कि इतना मेहनत हमने किया, इतने कपड़े बदलने पड़ते हैं, एक एक दिन में कितने वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। अगर फिर से वो अकाउंट तैयार करती हैं, मतलब बनाती हैं इंस्टा अकाउंट, तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे तो उनके बहुत सारे अकाउंट हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला अकाउंट था यही गया है। और उनका भी वीडियो आया है, लेकिन उनके वीडियो से, उनके चेहरे से ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि उनका इंस्टा चैनल डिलीट हुआ है। अरे इंस्टा अकाउंट डिलीट हुआ है। बड़े खुशी से वो जा रही हैं सोफ़ा के दुकान पर, कुछ भी ऐसा उनके चेहरे से महसूस नहीं हुआ है। क्यों? क्या जो चीज़ें वो, जिसका इतना बड़ा अकाउंट चला जाएगा, थोड़ा तो दुखी होगा
क्या वो सोच रही हैं कि बार बार रोने गाने से कोई मतलब नहीं है? हो सकता है कि वो अपने चैनल को लाने का अंदर अंदर प्रयास कर रही हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए था। चलिए इनकी बात अब एक तरफ करते हैं। और किसने ये किया ये किसी को मालूम नहीं है। जो लीगल एक्शन की बातें आज 28 तारीख के बाद से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, 28 जनवरी के बाद तो जगत दीदी से शुरुआत हुई है। अगर सच है तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा जगत भैया के लाइव पर। रात में जो जगत भैया की लाइव आई थी, मैंने भी देखा वो लाइव, और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे जगत भाभी से, मनीषा से, कि भाभी कब आप बच्चा प्लानिंग कर रही हो, कब बुआ बनाओगी, कब ये बनाओगी, कब वो बनाओगी, कब मौसी बनाओगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि जल्दी ही बनाऊंगी, जल्दी ही प्लानिंग करूंगी। अरे भाई, इस सवाल हम करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जब पब्लिक सवाल करेगी तभी ये सारी चीज़ें जो 2 महीने से रायता फैली थी, क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपके सवाल को जवाब देना पड़े? तो और लप्पू जो हैं, जो उनके पति महाशय, वो कह रहे थे कि जब मेरे वीडियो से लोगों को इतना वो हो रहा है, तो जब मेरा बच्चा आएगा, जो छोटा मेरा बच्चा आएगा, उससे कितना प्रॉब्लम होगा। जब मैं इतना हलचल मचा रहा हूँ पूरे सोशल मीडिया पर, तो सोचो कि मेरा बेबी होगा तो कितना हलचल। मतलब उसको भी वही सिखाना है जो आप अपना दिखा रहे हो सारी गंदगी। क्या उसको भी वही सिखाने का प्लानिंग है? अभी तो बेबी आया नहीं है, लेकिन प्लानिंग पहले से है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर, वही चीज़ मेरा बेबी भी करेगा, मेरा बच्चा जो आएगा छोटा वो भी करेगा। अरे पहले बच्चा आए तो उसके बाद सारी प्लानिंग कर लेना भाई। इतना पहले से क्या कहने की ज़रूरत है? और अपना तो बिल्कुल भी मत सिखाना, इसलिए कि आपसे खुद जनता परेशान है, खुद पब्लिक परेशान है। आपने जो 2 महीनों में कारनामे किए हैं, ये क्या कम था कि आपका बच्चा इससे भी अधिक परेशान करेगा, जो कि आपके लाइव के अनुसार मैं बोल रही हूँ। और किसी ने कमेंट किया उसमें कि कोई ज़रूरी नहीं है, अगर बेटी हुई तो। मनीषा ने जवाब दिया कि बेटी हुई तो मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे जैसी हो, इसलिए कि मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। अरे अपना नापसंद पसंद बाद में कर लेना, पहले बेबी चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, पहले आने दो, उसके बाद अपने तरह ढालना, चाहे अपने पति की तरह ढालना। जो भी ढालना है, दोनों का वही कैरेक्टर है, दोनों वही हो जो समाज में आप लोगों ने दिखाया है। आपकी चीज़ों को देखकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें सभी को पता है। तो कम से कम बेबी को तो छोड़ दो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और मैं बात कर लेना चाहती हूँ, किसी ने इनका चैट दिखाया है जो कि ये कह रहे हैं कि इनलीगल है। इनका चैट दिखाने पर बड़े गर्म हो रहे थे। अब किसने दिखाया मैं नहीं जानती हूँ, और बड़े नाराज़ हो रहे हैं जगत भैया कि मेरी चैटिंग को दिखाई गई ये इनलीगल है। अच्छा, आप कह रहे हो, कोई दूसरा कहता तो थोड़ा अच्छा भी लगता। वही वो चीज़ कह रहा है, कहते हैं ना कि सूप हंसे तहाँ से चलनियों हंसे जिसमें 72 छेद। ये जगत भैया का कहनाम है कि इनलीगल है, जो कि ये सारी चीज़ें खुद कारनामे कर चुके हैं। जगत दीदी की चैटिंग को दिखाकर इतना रायता फैलाया, और इनकी चैटिंग में क्या ऐसा चीज़ है कि इनलीगल हो गया? असली इनलीगल चीज़ तो आपने करके दिखाया है, जो किसी ने नहीं दिखाया है आज तक के सोशल मीडिया के इतिहास में। आज तक किसी ने ये कारनामे नहीं किए जितना कि आपने किया, और सभी को दिख रहा है। आप ही ये चीज़ें कह रहे हो पूरे सोशल मीडिया पर, ये आप हंसी के पात्र ही बन रहे हो। जो चीज़ आप कर चुके हो दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हो कि इनलीगल चीज़ है। वाह भाई वाह, कितनी बड़ी बात आप कहते हो। सारा कुछ आप ही का होगा, जो आप कहोगे आपकी ही बातों को लोग मानेंगे।
तो इस पर कितने रिएक्शन बनेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा वो लगा कि जो इंसान खुद उसी चीज़ को कर रहा है वो दूसरे पर ब्लेम लगा रहा है कि इनलीगल है। अब उससे ज़्यादा चैटिंग कौन दिखा सकता है, वो भी गंदा वाला। मानते हैं कि आप गलत थे, जगत दीदी गलत थी, दोनों गलत थे, लेकिन क्या जगत दीदी ने आपकी बातों को कभी चीज़ों को दिखाया? नहीं दिखाया ना। वो अपने कानून के आधार पर खरी उतर रही हैं। हम जगत दीदी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जहाँ गलत होता है वहाँ हम बोलते हैं, नहीं गलत होता है तो नहीं बोलते हैं। तो जगत दीदी ने कभी भी ऐसा चीज़ कोई रिवील नहीं किया जितना कि आपने जगत दीदी का छीछा लेदर किया। जगत दीदी के साथ साथ इतनी महिलाओं के घर में घुसकर उनकी चीज़ों को छीछा लेदर किया, जैसा कि उदाहरण के तौर पर नीतू भोपाली, मिसू, आकांक्षा को तो आपने इतनी गंदी गंदी बातें बोली। क्या वो इनलीगल नहीं है? जो कि सुअर चट्टी और क्या कहते हैं पोटी चट्टी, इतना तक आपने बोला है। और आप बोल रहे हो कि मेरी चैटिंग को जिसने भी दिखाया है सोशल मीडिया पर इनलीगल है। आपसे इनलीगल, आपसे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है। ये होता है। और आप कह रहे हो कि बड़े हम अच्छे हैं। आप कहते हो, लेकिन पब्लिक आपको मूर्ख ही समझती है। ये सोचकर चलना कि पब्लिक आपको, और इस पर कितने रिएक्शन बनेंगे। और तीसरी बात मैं आ जाती हूँ, दो लोगों की बात हो गई, जगत दीदी की भी बात हो गई। जगत दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उनकी बेटी है और जो कुछ भी कमाई है, ये जो सारे प्लेटफार्म हैं, यूट्यूब है, चाहे इंस्टा है, चाहे जो भी एक छोटा मोटा वो अपना चलाती हैं बुटीक, अपनी बेटी के भविष्य के लिए बहुत उनको सोचना है। इसलिए कि उनके सर पर कोई पति का वो नहीं, छत्र छाया नहीं है। जो भी करना है उन्हीं को करना है। आगे शादी होगा या नहीं होगा भविष्य में ये नहीं कोई जानता है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें किया है तो कोई बात नहीं है। अब चलिए तीसरी बात मैं आ जाती हूँ सरिता जेठू जी के ऊपर। रात में कल शाम को सरिता जेठू की वीडियो आई, जो कि ये वीडियो प्राइवेट कर दी गई थी। जो ये वीडियो 3-4 पहले आई थी, बहुत सारे लोगों ने वो देखा, बहुत सारे हेट कमेंट भी मिले। लेकिन जब एक बार कोई चीज़ आप वीडियो को अपलोड कर देते हो, उसके बाद प्राइवेट करते हो, फिर अपलोड करते हो, फिर पब्लिक करते हो, तो क्या मतलब है? वो तो वीडियो सभी ने देख लिया था। वो वीडियो सभी, या तो आप डिलीट मत करते, अरे या तो आप प्राइवेट नहीं करते, उसी तरह छोड़ देते। जितना भी उस पर हेट कमेंट मिले, चाहे जो भी मिले, आपको एक्सेप्ट। जब हम यूट्यूब पर काम करते हैं तो कभी निगेटिव कमेंट भी आते हैं, कभी पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, तो उसके बारे में नहीं सोचता है इंसान, आगे बढ़ता जाता है। जो भी आपने बोला, जिसके लिए भी बोला, मैं नहीं जानती किसके लिए आपने बोला, किसके पैर को कब्र में क्या है क्या नहीं, मैं उतना ज़्यादा इस चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन मैं आपकी वीडियो को रेगुलर देखती हूँ, इंतज़ार रहता है, इसलिए कि आपसे कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारा कम्युनिटी मैंने आपका देखा था जो बहुत मुझे पसंद था, उससे कुछ सीखने को मिलती हैं। लेकिन आपकी जो ये सरिता जी की मैं बात करती हूँ, सरिता जी ने जो भाषा का प्रयोग किया, क्या वो सही था? आपसे लोग सीखते हैं। आप इतने बड़े क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आप क्या जनता को यही चीज़ सिखाते हो? अगर सामने वाला आपको गाली देता है तो क्या हम गालियों से उसका जवाब दें? कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छा बनना है, चाहे अच्छा रहना है, तो उस चीज़ को आप उसी के भाषा में उसके जवाब को आप दे रहे हो, बल्कि उससे भी बुरा। ये चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी। जैसे कि कुछ मानते हैं कि जो भी चीज़ें हुई इंस्टा पर किसने किया क्या नहीं किया, इसके बारे में मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करने वाली हूँ। लेकिन जो चीज़ें सरिता जी ने अपने भाषा का जो प्रयोग किया, लौंडा 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 3 बार उन्होंने किया। मानते हैं कि आप बदला लीजिए, जैसे भी लीजिए, आप कैमरा लीजिए, जो भी कीजिए। आप कह रही हैं कि जो जैसा करेगा मैं भी वैसा करूँगी, करिए,
आप कैमरा करिए, लेकिन आपके से जो सीखते हैं, जो आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, क्या उनके लिए ये भाषा का प्रयोग करना अच्छी बात थी? जो आपको पसंद करते हैं, जो आपसे उम्मीद नहीं रखते हैं, मानते हैं कि 4 दिन पहले ये सारी चीज़ें हो गई, फिर से वो चीज़ें ताज़ा करने का क्या मतलब है? क्या कंट्रोवर्सी में बने रहने का इरादा है? जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसको, जिस चीज़ों को आप विरोध करते थे कि अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, आप शुरू से ये जो कंट्रोवर्सी 2 महीना 3 महीना हुई थी, आप शुरू से ये चीज़ें, आप दोनों पति पत्नी बोलते थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो क्या आप क्या कर रहे हो? मानते हैं कि आपने एक बार जो डाल दिया बस रहने देते, फिर आपने कम्युनिटी द्वारा माफ़ी भी मांगा, फिर उसी वीडियो को पब्लिक कर दिया, क्या मतलब है? फिर से वही चोट। लेकिन कल मैंने बड़े ध्यान से देखा, सरिता जी काफ़ी उग्र थी, नहीं होना चाहिए। वो भी 1-2 बच्चों की माँ हैं, चाहे जिसको भी बोल रही हैं, मैं सामने वाले के बारे में बिल्कुल नहीं मुझे पता कि किसके बारे में वो बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, लेकिन जिसको हम पसंद करते हैं उनके मुंह से ये भाषा हमको नहीं पसंद आया। खासकर आपके व्यूवर्स को भी नहीं पसंद आया होगा। आप बड़े उग्र में जब आप हो जाओगे तो आप क्या दूसरों को सीख दोगे? आपसे लोग सीखते हैं। जेठू भैया बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में कम्युनिटी लिखते हैं, और मुझे काफ़ी पसंद ये दोनों, ये जो कपल है ना, मेरे को ख़ास तौर से बहुत पसंद है। और इनके मुंह से ये सारी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती, इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमें गाली दे रहा है तो हम गाली से ही उसका जवाब दें। सामने वाला क्या कर रहा है उसका दूसरा तरीका भी है जवाब देने का। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मुंह को ख़राब करें, कुछ भाषा को ऐसा बोले कि जो भाषा किसी को पसंद ना हो। तो चलिए, यही सारी बातें हैं दोस्तों। बड़े बड़े यूट्यूबर होकर, चाहे बड़े बड़े क्रिएटर होकर भी अपने चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो छोटे लोग क्या सीखेंगे? और कह रहे हैं भाई, वो तो मैं मानती हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं रिएक्शन चैनल वालों का बड़ा इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं भाई, कुछ लोग हैं जो कि ठेस पहुँचाते हैं, लेकिन ठेस का मतलब कि आप अपने चीज़ों पर बिल्कुल खरे उतरिए, यही आपसे मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि जो लोग, जो जिसके सब्सक्राइबर मिलियन में हो, 1.5 लाख के करीब, अरे 1.5 मिलियन के करीब, उसके भाषा का थोड़ा सा ध्यान अपने भाषा पर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो लोग भी सुने उन्हें बुरा लगे। तो बस इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।